अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का मौजू एक ऐसी यादहानी है कि यकीनन आप जब इसके एक भारतीय सियासतदान के अल्फाज सुनेंगे तो आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि मकबूजा कश्मीर के जो कश्मीरी हैं वो क्यों अलहदा रियासत चाहते हैं और क्यों वो भारत से आज़ाद होना चाहते हैं। और जबकि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान और इल्लामा इकबाल, उन्होंने क्यों जो पाकिस्तान एक अलग रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। किसी ने ख्वाब देखा, किसी ने करारदाद पास की और किसी ने उसके ऊपर उसको अमली जामिया बनाया। और आज आप इस वीडियो में ये बयान आप देखेंगे तो उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्यों पाकिस्तान एक अलहदा रियासत मुसलमानों के लिए बनाई। और आज हमें उस चीज़ का एहसास सख्ती से हो रहा है और बिलखुसूस इस वीडियो में कि जब एक भारतीय सियासतदान जो है वो बबांग दौल ये कह रहे हैं और फिर उनका जो मीडिया है वो उस चीज़ को काउंट कर रहा है कि बिल्कुल उन्होंने ऐसा कहा है। और क्या कहा है वो ये देखिए कि RSS जो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है उसके एक जो रुकन है, उन्होंने कहा कि 20-21 सितंबर तक जो है वो भारत के अंदर से जो मुस्लिम और जो ईसाई कम्युनिटी है उसका यहाँ से जाना जो है वो ठहर जाएगा और तब तक हम इनका भारत के अंदर से खात्मा कर देंगे। मैं कभी ऐसे नहीं कहता कि हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले जो हिंदू मज़हब के लोग हैं वो सारे ऐसे हैं, नहीं। मेरे बेशुमार लोग दोस्त भी हैं, मैंने बेशुमार अच्छे लोग भी देखे, मैं उनसे मिला भी हूँ। लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म की नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है, जो RSS के मेंबर हैं, मैं कभी भी उनके ऊपर एतबार नहीं कर सकता। और ये उन्हीं लोगों की सोच है। उन्होंने क्या कहा ये ज़रा सुनिए और फिर इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। भारत की अंतरात्मा जग चुकी है, भारत माता जग चुकी है और वैभव प्राप्त करने के लिए तड़फ रही है, प्राप्त कर रही है। आप इंतज़ार करिए, आप देखते जाइए। अभी तो हमने 31 दिसंबर 2021 इज़ द लास्ट डेट फॉर क्रिश्चियन एंड इस्लाम इस दिस कंट्री हमने तय किया है। 31 दिसंबर 2021 से पहले हम भारत में इस्लाम और ईसाईयत को ख़त्म करेंगे। बिल्कुल, आपने इस शख्स की बातें सुनी। ये कैसे कह रहे हैं कि भारत के अंदर से जो मुस्लिम आबादी है और बिलखुसूस जो ईसाई लोग हैं वो 20-21 तक जो है वो भारत को छोड़ के चले जाएं, उनके लिए यहाँ पे बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। ये इन लोगों का प्लान था। और सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें हैरानगी वाली बात, टीवी के ऊपर ये जो मसूफ़ा, ये जो लड़की है, मैं हैरान हूँ इस टीवी के ऊपर और इस लड़की के ऊपर कि इस शख्स ने स्टेटमेंट दी और उनका एक टीवी चैनल, बड़ा न्यूज़ टीवी चैनल जो है वो उसकी उस स्टेटमेंट को टीवी के ऊपर खबर के तौर पे नशर कर रहा है। हैरानगी इसलिए हुई कि अगर वो एक शख्स भले कुछ शराबी है, पागल है, दीवाना है, उसने अपने ज़ाती जज्बात का या अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया किसी भी हालत में या होश के आलम में, तो उसके बावजूद मैं हैरान हूँ कि ये बात भारतीय मीडिया जो है वो टीवी के ऊपर इसको लॉन्च कर रहा है। इसका मतलब कि जो इमरान खान साहब ने यूनाइटेड नेशन में कहा, उनके हवाले से इससे कबल जो लोग कहते रहे, जैसे RSS ने भारत एक मुल्क को बनाने वाले जिसके वो बानी थे, गांधी को भी सुनने में आया कि इन्हीं ही लोगों ने जो है वो उनको मर्डर किया था। और आज जो कुछ नरेंद्र मोदी जैसे असली की पूजा करते हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि ये इन लोगों का मशगला है मुसलमानों को जिंदा जलाना, उनको मारना, उनको दर बदर करना, और उसके साथ साथ ये ईसाइयों को भी पसंद नहीं करते। हैरानगी इस बात की है कि इस जदीद दौर में जहाँ पे मीडिया है, सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद लोग ऐसी बातें करते हैं, वो अपने मुल्क को इस तरफ लेके जाना चाहते हैं। मैं हैरान हूँ इसके ऊपर कि भारत के अंदर से बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े सियासतदान जो हैं वो खामोश हैं।